उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब जनला छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मन करत हावे बैठका। अरुण साव और रेणुका सिंह के नाम के होवत हावे चर्चा। छत्तीसगढ़ में एदरी भाजपा हा कोई नवा चेहरा ला मुख्यमंत्री बनाए के तैयारी करत है। ऐसे समझे जाते कि डॉक्टर रमन सिंह 3 गाँव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक सिद्धि उनकर खिलाफ लोकसभा चुनाव में भी सत्ता विरोधी लहर की आशंका हो सकत है। यही बात का ध्यान में रख के भाजपा के बड़े नेता मन ऐसे विचार करत हैं कि एदारी कोनो नवा चेहरा ला मुख्यमंत्री के रूप में जगह दे जाए। संगे संग ओबीसी वर्ग के नेता ला मुख्यमंत्री बनाए से लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग के पूरा वोट पार्टी ला मिले के संभावना जताए जात। एक संगे संग महिला या आदिवासी क्षेत्र के कोनो नेता ला मुख्यमंत्री बनाए से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ला अच्छा सफलता मिले के उम्मीद जताए जाते। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व मन फिलहाल भी बैठक करत हैं और संभावित उम्मीदवार मनों पर विचार करत हैं। संगे संग नवा चेहरा में ओपी चौधरी या गोमती साय उप मुख्यमंत्री बनाए जाए के भी संभावना बताए जाते। एक अलावा जौ नाम ला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं दिवाई जाही उमल्ला विधानसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री या बड़े मंत्री पद देके भी संतुष्ट करे के प्रयास करे जाही। भाजपा के मुख्यमंत्री कौन हो ही एक फैसला 8 या 9 तारीख के होए के संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, रेणुका सिंह और गोमती साया अपन सांसदीय पद के दिन इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री कौन हुई एक चयन अभी फिलहाल 1-2 दिन और टल सकत है। खबर की लगातार केंद्रीय नेतृत्व की बैठक दिल्ली में हुआ थे। ए बीच में छत्तीसगढ़ से जतका भी लोकसभा सांसद में चुनाव लड़े रही है उमन दिल्ली बुला के इस्तीफा देवाए गए है। एमा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, बिलासपुर के सांसद अरुण साव और रायगढ़ के सांसद गोमती साय के नाम शामिल है। हालांकि दुर्ग के सांसद विजय बघेल अभी त्याग पत्र देवर नहीं कह गए है। काबर की वह पाटन विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। ऐसे समझे जाते कि अरुण साव या रेणुका सिंह में से कोनो ला मुख्यमंत्री बनाए जा सकत है। उन्हें एक और महिला गोमती साय ला उप मुख्यमंत्री के रूप में ओपी चौधरी के साथ में मौका दे जा सकत है। फिलहाल जम्मू लोकसभा सांसद मन मुख्यमंत्री के दौड़ में होए के स्थिति लोकसभा से अपनी इस्तीफा दे दे। हमें जो सांसद मल्ला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं दिवाई जाही या उमन के मुख्यमंत्री बने के संभावना कमती हुआ थे उमन ला राज्य सरकार में बड़े मंत्री के पद के रूप में भी एक मौका देके संभावना व्यक्त करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। राज्यपाल झंडा दिवस के मौका में शहीद जवान के परिवार वाले मन ला करी नावे सम्मानित। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौका में राजभवन में एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। यह मौका में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हकीन की सशस्त्र सेना के जवान मन देश की सुरक्षा पर निस्वार्थ रूप से अपन बहादुरी ला दिखाई है। यही पाए कि आज के दिन ला उनकर याद करे बर झंडा दिवस के रूप में मनाए जाते। राज्यपाल है बात में खुशी जताई कि झंडा दिवस की नीति से लगभग 27 महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना चलाए जाते जेकर से सैनिक के परिवार वाला मन ला काफी मदद मिलते। यह मौका में राज्यपाल हा सैनिक कल्याण बोर्ड हाले बनाए गए वेबसाइट फ्लेम के उद्घाटन घलो करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पीएससी घोटाला ला सीबीआई ले जांच करा के घोषणा करे हवे। यह पहली कैबिनेट के बैठक में संभावित हवे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने के संगे संग पाछू सरकार के घोटाला के जांच की कार्रवाई भी जल्द शुरू होने वाला है। एमा सबले बड़े मुद्दा पीएससी घोटाला के रही से जब भाजपा के नेता मन खिरी बेरी कहे रही की पीएससी घोटाला के जांच ला सीबीआई से कराए जाही। उन्हें व्यापम भर्ती परीक्षा के मामला में भी सीबीआई जांच के आशंका जताए जाते। भाजपा नेता मन के कहना है कि जनता के विश्वास ला जीते बर पीएससी घोटाला के जांच सीबीआई से कराना बहुत जरूरी है। एक स्थिति ये मामला में पहली कैबिनेट के बैठक में ही सीबीआई जांच के घोषणा करे के संभावना व्यक्त करे जाते। बता दें कि पीएससी के अध्यक्ष और सचिव समेत राज्य सरकार के कतकोन अधिकारी और नेता मन के करीबी मन के चयन हुए है। एक स्थिति भाजपा के कार्यकर्ता मन लगातार आरोप लगावत रही है कि इधर पीएससी भर्ती में भारी घोटाला हुए है। ये मामला उच्च न्यायालय में घनो चलत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक किरण भंजदेव हकीन आवे की कांग्रेस के घमंड के सेती जनता वाला हराए हवे।
चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल आज पत्रकार मंच से कोट बात करत की कि कांग्रेस के 5 वर्ष के कार्यकाल में खाली घोटाला ही हुए रही से यही पाए के जनता है कांग्रेस के सरकार ला पूरी तरह से नकार दी और भाजपा ला भारी बहुमत के साथ में जीत दिवाए है। विनायक गोयल के कहना से कि भाजपा सरकार जनता के साथ जो भी वादा करे है वो ला पूरा करे के हमेशा प्रयास करे जाही। हमारे सरकार जैसे बनेगी जो भी मांग है आपका निश्चित तौर पर काम होगा, चाहे रोड का हो, लाइट का हो, चाहे आपका नलकूप खनन का हो, जहाँ रोड सीसी रोड नहीं बना है उस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और जनता ने हमको बताया कि हमारे पानी की समस्या है, कहीं हॉस्पिटल की समस्या है, कहीं 108 उस जगह पहुंच नहीं पाती, उस जगह रोड की आवश्यकता है। ये मुद्दे को लेकर हम लोगों ने 5 साल तक ये पूरा सेवा का मौका मिला है। सरकार भी बना, आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार भी बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हमारा जो काम है डबल काम होगा, क्योंकि रोड का जाल बिछा देंगे चित्रकूट विधानसभा में। कांग्रेस सरकार 5 साल थी, उससे पहले यहाँ के PCC अध्यक्ष, यहाँ के विधायक थे पूर्व में। ये 10 साल में जो विकास रुक चुका है, तो हमारे लिए दुखद घटना है कि चित्रकूट विधानसभा में एक भी विकास के नाम से काम नहीं हुआ। उस समय दीपक भाई बोल रहा था कि मेरा शासन नहीं, बीजेपी का शासन है, जब विधायक थे। कि बिनता के नीचे रोड बनाने का बहाना बनाकर फावड़ा को, कुल्हाड़ी को लेकर वहाँ जाके जंगल काटना, मिट्टी को खींचना, मगर उनका 5 साल एक शासन था उनका, तो उस समय क्यों रोड नहीं बना? आज तक नहीं बना। बिनता के नीचे करीकोट से लगा हुआ करीब 7 किलोमीटर है। वहाँ दिखावा के लिए बोला कि लोगों को कि नहीं हमारा सरकार नहीं है, सरकार ने पैसा नहीं दिया, मगर 5 साल इनका सरकार था, PCC अध्यक्ष थे, सांसद थे, भाई उनको वहाँ रोड बनाना था। मगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार ऐसा नहीं है। आने वाला समय में आप लोगों को दिख जाएगा, जैसे शपथ ग्रहण होगा, सरकार के पहले बजट की बैठक होगी, तत्काल सिक्योरिटी करा के जहाँ जहाँ रोड की है, जो समस्या है हम लोगों ने जनता के बीच जाके सुने हैं या जनता ने बोला है, उसको निभाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस 75 पार के नारा देवत ही से, लेकिन जनता है कांग्रेस ला सबक सिखाए बर 35 सीट तक के सीमित कर दी है। एक से ही जनता के मन के बात ला समझे जा सकत है। विनायक गोयल के कहना है कि भाजपा सरकार के जौन भी मुख्यमंत्री हो ही और जौन भी मंत्री मन रही उमन जनता के हित में लगातार काम करके प्रयास करी। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के नवा विधायक और पूर्व सैनिक राम कुमार टोपुआ आज अपन पुराने स्कूल में जाके स्कूल के शिक्षक और टीचर मन ले मुलाकात करीन हवे। सरगुजा जिला के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार टोपुआ आज अपन शिक्षक ग्रहण करने वाला स्कूल जाके वहाँ के शिक्षक मन से मुलाकात करी। ए बेरा में राम कुमार टोपुआ की शिक्षक मन के आशीर्वाद से ही उनला विधायक बने की प्रेरणा मिली से उनकर सही मार्गदर्शन से ही आज वो जनप्रतिनिधि के रूप में पूरा क्षेत्र की सेवा करे बर तैयार हवे। उनका कहना है कि सेना में जौन अनुशासन उनला मिले है ओकरे पालन करते हुए वो पूरा क्षेत्र की सेवा आगे करे बर तैयार हैं। आज मैंने यहीं से शिक्षा हासिल किया और आज इसी विद्यालय को नमन करने आया था। भविष्य में हम इसके लिए बेहतर योजना बना रहे हैं और बेहतर से बेहतर शिक्षा सुविधा यहाँ का हो, हर तरह से हम इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। और इसके लिए मैं स्कूलों से फीडबैक, यहाँ तक कि बच्चों से अभी लेने का एक योजना बना रहा हूँ, जिसमें बच्चे खुद अपने लेटर के माध्यम से मुझे फीडबैक दे सकेंगे। हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनमें क्षेत्र के प्रति सोचने के लिए एक चेतना जगेगी और इससे बेहतर योजना निकाले जा सकते हैं। अभी हम सिर्फ अपने क्षेत्र का समीक्षा दौरा पर हैं, जिससे हम ये देख रहे हैं कि कहाँ क्या सुधार की जरूरत है, जिसे प्रथम दृष्टि से पूरा किया जाना है। दूसर को उनकर शिक्षक मन की राम कुमार टोपुआ एक योग्य सैनिक के रूप में जैसन काम कर रही है, उसने विधायक के रूप में भी उनका कार्यकाल सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सूरजपुर में प्रेमिका के हत्या के मामला में पुलिस आरोपी लड़का ला नागपुर करी सावे गिरफ्तार। सूरजपुर पुलिस को 5 दिन में हुए एक हत्या के मामला में आरोपी का संदेह के आधार पर नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर रहे। इस विषय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल बताइन कि आरोपी पूछताछ के दौरान बताए रही से कि 2 साल से मृतका के ओखर साथ संबंध रही से, लेकिन शादी करे के दबाव के स्थिति ओला जान से मारे की इरादा खरीस। ओकर बाद उदयपुर में अपन दोस्त के साथ बुला के ओला जंगल डाल ले गिस, जहाँ गला दबा के ओखर हत्या कर दीस। एक बाद पहचान छुपाए के इरादा से पेट्रोल जला के ओखर शवला छत की छत भलो कर दी से। आरोपी से पूछताछ के दौरान मृतका के सिम कार्ड, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल समेत
दूसरा सामान बरामद कर ले गए है। ये मामला में आरोपी आतवार सायला पुलिस गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दे हवे। दिनांक 2/12/2023 को तारा चौकी अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि जनार्दनपुर के जंगल में एक अजली युवती की लाश पड़ी हुई है, जिसमें सूचना पाकर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वहां एक अधिकारियों की टीम गठित की गई तथा FSL की टीम और डॉग स्क्वाड भी भेजा गया, जो कि मामले में पता चला कि किसी व्यक्ति के द्वारा महिला की हत्या करके उसे छुपाने के लिए जला दिया गया है, जो कि एक अंधा कत्ल की गुत्थी होने के कारण पुलिस के लिए एक चुनौती थी। परंतु पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सबसे पहले तो अज्ञात लाश की शिनाख्ती की गई, जो कि पास ही के लखनपुर गांव की रहने वाली युवती के रूप में उसकी पहचान हुई तथा जो साइबर सेल से मदद लेके कॉल डिटेल वगैरह निकाला गया और फिर पता चला कि आरोपी जो है वो भी पास के गांव का ही पहचान वाला था और जो कि घटना को कारित करके फरार हो गया था। नागपुर महाराष्ट्र में उसका पता चला मुखबिर के माध्यम से, जिसमें तत्काल टीम रवाना हुई और नागपुर में घेराबंदी करके 48 घंटे के अंदर मामले को सुलझाया भी गया और आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न ले बाचे बर हुई जागरूकता कार्यक्रम। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में महिला मन यौन उत्पीड़न से रोके बर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना डाहन ले आयोजित ये कार्यक्रम में NSS के समन्वयक सुकृता तिर्की बताई कि महिला मन यदि कोई 15 सेकंड लगातार देखते बोला भी यौन दुराचार के रूप में माने जाते, ऐसे कोई अपशब्द के इस्तेमाल करते बोला भी उत्पीड़न ही स्वीकार करे जाते। कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव बताई कि महिला मंडा उत्पीड़न से बचाएगर समाज में एक रास्ता और आपस में भाईचारा जैसे भावना ला प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्हें कुल सचिव विश्व कुमार वाजपेयी के ही महिला पुरुष मन जब तक के एक समान कंधा से कंधा मिला के काम नहीं करी तब तक के ऐसी घटना ला रोके नहीं जा सके। वहीं NSS के महिला प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉक्टर सुकृता तिर्की हकीम की महिला उत्पीड़न न रोके बर समाज में लोगन मन ला जागरूक करना जरूरी है। कार्यक्रम में छात्रा मन घलो अपन विचार व्यक्त करीन। कार्यक्रम के जरिए महिला उत्पीड़न न रोके के उपाय के बारे में घलो जानकारी देगी। लैंड ऑफ लॉ ऐसे सक्षम नहीं हो पा रहे थे वर्ष 2013 तक कि वर्क प्लेस पर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ऐसे कई केसेस रिपोर्ट किए गए। जैसे कि राजस्थान में एक केस वर्ष 2017 में रिपोर्ट किया गया कि एक महिला का बलात्कार किया गया था और वो वुमेन डेवलपमेंट सेल और परियोजना में राजस्थान में कार्य करती थी और वो एक सोशल वर्कर थी। 1 वर्ष की आयु के बच्चे के साथ शादी की जा रही थी, उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया, उनके साथ उनका रेप किया गया और उसके बाद विशाखा कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बनी क्योंकि लैंड ऑफ लॉ नहीं था और बाद में कैबिनेट ने पार्लियामेंट ने वर्ष 2013 में ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का निर्माण किया और इसे सेंसिटाइज करने के लिए हम सभी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है 4 से 9 दिसंबर तक और इसके तहत आज एक प्रोग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और उस प्रोग्राम में भी जो नुक्कड़ नाटक थे उसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग छात्र अपने पढ़ाई और ऐसी चीज़ों के लिए करें जो उनके कहना चाहिए भावी जीवन को सफल बना सके। हमने इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से किया था कि हमारे लिए बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं और उस एक्ट को हम एक्ट तक जाने ना, हम किसी महिला को उस एक्ट का उपयोग ना करने के लिए संदेश इसलिए देते हैं क्योंकि हम अगर समाज में अपने व्यवहारिक जीवन में अगर कोई महिला और पुरुष आपसी संबंध में भी परिवर्तन लेके आए, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को वो सम्मानजनक भाषा में बात करें और अपने कार्यस्थल में सुरक्षित माहौल दें, तो इस जो एक्ट का है हमारे महिलाएं उपयोग नहीं करना चाहती हैं और अपने व्यवहार के थ्रू ही इस
यौन उत्पीड़न की रोकथाम करेंगे। सोचते हैं कि यौन उत्पीड़न सिर्फ बलात्कार करने से ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि कोई आपको बेवजह घूर रहा है, कमेंट पास कर रहा है या अलग तरीके से छू रहा है, जिसे हम आजकल बैड टच के नाम से जान रहे हैं, तो यह भी सब कुछ एक यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। और जैसे कि माता पिता बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं कि लड़कियों को जो भी गलत हो रहा है उसे सह लेना है, चुप रहना है, परंतु ऐसा नहीं है। आज का जो ज़माना है, हमें आवाज़ उठानी है और समाज हमारा साथ देगा। और महिलाएं बस यही चाहती है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। आज हमारे विश्वविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। हमारा टॉपिक चूँकि यौन उत्पीड़न से संबंधित था, लेकिन हमने इसको साइबर क्राइम से संबंधित सम्मिश्रित करके अपनी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें हमने बताया कि साइबर क्राइम के तहत किस प्रकार से एक प्रकार से महिला हैरेसमेंट भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट उटलंघा न्यूज़। भिलाई में आज ले शुरू हुई 3 दिवसीय नाट्य कार्यशाला, जिनले शुरू करे आवे जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग बसुआ। भिलाई के कला मंदिर में आज ये 3 दिन के कार्यशाला की शुरुआत हुई। एक उद्घाटन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक अनुराग बासुआ करें। बता दें कि अनुराग बासुआ भिलाई के रहवासी हैं। यही नाटक और रंगमंच का सीखे के बाद वह आजकल बॉलीवुड में फिल्म निर्देशक के रूप में काम करते हैं। ये मौका में अनुराग बासुआ की भिलाई में गली गली में घूम के वह जो अनुभव हासिल करे हैं वही आज बॉलीवुड में फिल्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज घलो कार्यक्रम में वह स्कूटी से ही पहुंचे रही हैं। मैं अपने अनुभव उनके साथ शेयर किया और सवाल तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी नेचुरल सवाल हैं, अस्वाभाविक नहीं है जो उन्होंने पूछा। बहुत फ़ायदा है। ये क्या होता है ना, ये बहुत दिनों से मुझे लग रहा था इसकी बहुत ज़रूरत है। इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह का इवेंट, इस तरह के सारे कलाकारों का मिलके तय करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि जीवन सूखा है परफॉर्मिंग आर्ट्स के बिना, किसी कल्चर के बिना। ये नहीं तो ये सोशल मीडिया भिलाई को टेक ओवर कर लेगा, इंस्टा रील्स टेक ओवर कर लेगा, और ये जो भिलाई का जो इथॉस है ना, तासीर जो है वो बदल जाएगी। और ये सब जो हम लोग निकले हैं, मैं भी जो यहाँ से निकला हूँ, इसका रिजल्ट हो वो बदल जाएगा। अगर नाटककार को लगता है कि इस तरह का नाटक खेल के, हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि यार दर्शक नहीं आए, अभी नाटक उनको भी जो थिएटर करें उनको भी जानना चाहिए कि क्यों नहीं आए, कैसे खींच के लेके आए, कैसे उन तक पहुँचे। कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा कि वो लेके आए, मतलब उनको अंदर तक लेके आए। तो ये तो दोनों तरफ से ये प्रयास होना चाहिए। सिर्फ दर्शक का काम नहीं, वो आ जाएंगे क्योंकि उनके पास बहुत चॉइसेस हैं अभी एंटरटेनमेंट के लिए। शाम को अगर सोचे 6 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, नाटक सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगा, उसको ऊपर कैसे लेके आए, इसके लिए ये ज़्यादा स्ट्रगल है आजकल थिएटर आर्ट में। उनका कहना है कि कला क्षेत्र में जौन भी आदमी काम करते ओला अपन घर परिवार और मूल स्थान ला कभी नहीं भूलना चाहिए, काबर की वहाँ के अनुभव ही ओला भविष्य में तरक्की दिलाते। ये कार्यक्रम में कतको किस्म के कलाकार में शामिल हुए, जबन 3 दिन में नाटक के, रंगमंच के, फिल्म के बारीकी ला सीखी। ब्यूरो रिपोर्ट उटलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मिंगचोंग तूफान के सेती हुआ थे पूरा छत्तीसगढ़ में बरसात, और वो थी पूरा प्रदेश भर में ठंडा के चलत पावे लहर और दस्तक। मिंगचोंग तूफान के स्थिति तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे सीमावर्ती राज्य में काफी तहस नहस स्थिति देखे बर मिला थे। तूफान के असर छत्तीसगढ़ में भी हालांकि बहुत कमती हवे, लेकिन यहाँ भी बारिश और ठंड से लोगन मन काफी परेशान हुए। मौसम विज्ञानी मन के कहना है कि मिंगचोंग तूफान खाली दुर्ग रायपुर तक पहुँच सकत है। एक बाद यहाँ भी तेज वर्षा और अंधड़ सड़े की संभावना हवे। फिलहाल बारिश के स्थिति कतको जगह खुला में रखे धान ला भीगे से बचाए बर स्थानीय जिला प्रशासन रहा प्रयास करे जाते। मौसम वैज्ञानिक मन के कहना है कि अवैया 1 से 2 दिन में ठंड और बढ़े की संभावना है। संग संग कहूँ बहुत तेज वर्षा और ओलावृष्टि घलो हो सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। आप सब जन बने रहो हमारे इसने न्यूज के संग में, देखत रहो उतलंघा न्यूज ला, और हम अल्लाह दो बिदागरे। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी, मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो
बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से ती रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर, दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।